गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में है ये पर्सन, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वह है सॉरो एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं पॉलिटिक्स, रिपनेस, बियॉन्ड इल्यूजन एंड टर्निंग इन। तो देख रहे हैं ना, हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिक्स आया है। तो ये पर्सन बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपाए बैठे हैं। आज सुबह में इस पर्सन को सबसे पहला ख्याल आपका आया है और आपके ख्याल के साथ इस पर्सन को बहुत सारे ऐसे चेहरे भी याद आ गए हैं जिनकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। इस वक्त अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है या फिर पूरी तरह से नो कांटेक्ट बना हुआ है, तो उन लोगों की वजह से बना हुआ है। तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स, ये दरार आई है और वो छुपे हुए चेहरे इस पर्सन के सामने एक एक करके आ भी गए हैं। जो लोग भी आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पॉलिटिक्स आपका पर्सन समझ चुका है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के सामने आने लग गई हैं जो ये पर्सन देखकर हैरान भी हैं और उस हैरानी में इस पर्सन को जो चीज़ सबसे अच्छी नज़र आ रही है वो ये है कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो बिहेवियर इस पर्सन के लिए आज भी वैसा ही है। आप बिल्कुल नहीं बदले, आपका प्यार इस पर्सन के लिए नहीं बदला। ये देखकर ये बहुत खुश भी हैं, बट ये पर्सन कैसे बताएं, किसको बताएं ये खुशी, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं। ये गम बहुत बड़ा गम है इस पर्सन के जीवन में और जो आज सुबह भी नज़र आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है सॉरो। दुखी आप भी बहुत ज़्यादा हैं, ये पर्सन भी बहुत दुखी है। आपने एक दूसरे को खोया है, इसका दुख आप दोनों को ही बना हुआ है। बट यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जो पॉलिटिक्स खेली गई है, अदर लोगों की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। इसका दुख आज सुबह ये पर्सन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक एक करके वो सारे ही चेहरे याद आ रहे हैं जो सामने से अच्छे बन रहे थे, पीछे से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। और यही सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को दुख दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है आपके साथ में पास में बहुत ज़्यादा ख़राब था या फिर आप दोनों की अच्छी खासी बनती नहीं थी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। स्टार्टिंग में आप दोनों का रिलेशनशिप सही चल रहा था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में हुआ है, आप दोनों के बीच दरार आनी स्टार्ट हो गई, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो गया। आप दोनों, एक ऐसा वक्त आया है जब आप दोनों इस वक्त एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और ख़ासकर आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। और ये इमेच्योर बिहेवियर की वजह से भी हो इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ साथ देख लेना रिपनेस। तो जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस पर्सन ने नादानी में आकर की हैं और उनकी वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आज। तो ये शर्मिंदगी इस पर्सन में देखी जा सकती है। यहाँ पर रिपनेस के साथ साथ बियॉन्ड इल्यूजन भी है। तो देख रहे हैं ना, अब मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हुआ है और जब से इस पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हुआ है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के सामने आने लग गई हैं। इसके खुद के बिहेवियर को लेकर बहुत कुछ ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि जिस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का आपके साथ में था और जिस तरह का बिहेवियर आप इस पर्सन के साथ में बनाए हुए थे, तो आपके बिहेवियर में, इस पर्सन के बिहेवियर में कितने सारे चेंजेस थे। आपने हमेशा ही इस पर्सन को प्यार शो किया है और इस पर्सन ने भले ही आपको प्यार शो नहीं किया हो, बट हाँ, ये पर्सन इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर ना उस तरह से नहीं सोचते थे जिस तरह से आप सोचते थे और यही वो शायद वजह बनी है कि आप दोनों आज अलग हैं। आप दोनों की बीच की जो ये दूरियां हैं, आप लोग मिटाना भी चाहें तो नहीं मिटा पा रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आप दोनों के बीच हो चुकी हैं जिनकी वजह से ये डिस्टेंस बना हुआ है। और आज सुबह ये पर्सन ये सोच कर काफ़ी दुखी भी है, क्योंकि जब से इस पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हुआ है बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आने लग गई हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये ट्रस्ट इशू इस बात की वजह
वजह से क्यों हुआ, क्यों आप दोनों के बीच इस बात को लेकर फाइट हुई हैं। तो वो सारी बातों के बारे में ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस पर्सन ने पास में ये सारी चीज़ें सोची होती कि आप दोनों के बिगड़ रहे रिलेशनशिप में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनके असली चेहरे इस पर्सन के सामने आ जाते, ये उन लोगों की जो पॉलिटिक्स थी ना वो इस पर्सन के सामने आ गई होती, तो आप दोनों आज अलग नहीं होते, जुदा नहीं होते। ये चीज़ भी ये पर्सन आज सुबह रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, बिवॉर्न इल्यूजन के साथ साथ टर्निंग इन भी है। तो यहाँ पर ये पर्सन कितना ध्यान लगाए हुए है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सोच विचार कर रहा है सारी चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर। इस वक्त इस पर्सन का माइंड तो काफ़ी फ्रेश है, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर जो है ना, वही सारी नेगेटिविटी इस पर्सन को अपने दिमाग से निकालनी है। ये पर्सन समझ भी चुके हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में आई हैं। और इन्हीं बातों की वजह से ना ये पर्सन ना आइसो पे काफ़ी ना डिप्रेशन में भी है, ऐसा भी लगता है। और ये डिप्रेशन ये चाहते हैं धीरे धीरे निकालना अपने दिमाग से, अपने दिल से। ये जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन को आ रही हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव जो ये पर्सन हो रखा था ना पास्ट में, तो इस पर्सन को ऐसा ही लगा था कि अगर इस पर्सन ने उन चीज़ों को पास्ट में समझा होता या उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया होता और उन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होता, तो शायद आपके पर ये पर्सन इस तरह से बिहेव नहीं करता जिस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का आपके साथ में था। तो ये चीज़ें ये पर्सन जब रियलाइज़ कर रहे हैं तो इसे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं और उन गलतियों से सीख कर ये लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं ये पर्सन भुला नहीं पा रहा। इस पर्सन ने सोचा था भुला देगा, आगे बढ़ जाएगा, जीवन है, बट ये स्टक होकर रह गए हैं। भले ये किसी के साथ भी क्यों ना हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन के जीवन में है, बट ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत सौरों में है, बहुत दर्द में है। ये पर्सन आपको खो चुका है, तो जैसे कि इस पर्सन ने अपने आप को ही खो दिया है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग इस पर्सन के आसपास हैं जो इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस नेगेटिव बिहेवियर को छोड़ने की बात कर रहे हैं, इसे थोड़े दिलासे देने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस पर्सन को तो करार ही नहीं है, इस पर्सन को तो चैन नहीं आ रहा आपके बिना। क्योंकि ये अपनी गलतियों को जब समझ रहे हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अब इस पर्सन क्या करे क्या ना करे, सोच विचार में लगा हुआ है आज सुबह भी। तो एक एक करके इस पर्सन को ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। और जो कुछ भी इस पर्सन के जीवन में चल रहा है, इस पर्सन को सुकून नहीं मिल रहा, इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दर्द मिल रहा है। और ये दर्द इतना ज़्यादा बड़ा दर्द नहीं है जितना ये पर्सन समझ रहा है, क्योंकि आप इसके साथ नहीं है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। इस पर्सन को दिलासा जब आप इस पर्सन को देते थे ना, तो ये काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाया करते थे, क्योंकि कुछ हद तक इस पर्सन को ये यकीन था कि आप इस पर्सन के साथ में हैं, भले ही पूरी दुनिया खिलाफ है, बट आप तो इस पर्सन के साथ हैं ना। तो ये जो एहसास था इस पर्सन को बहुत सुकून देता था, और वो सुकून ही इस पर्सन का छिन चुका है। तो ये पर्सन काफ़ी परेशान भी है, और ये पर्सन किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। आपके जाने के बाद से इस पर्सन ने जैसे किसी पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। अब इस पर्सन के जीवन में जो लोग आ भी रहे हैं ना, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ उपरालू तौर पर ना उन लोगों से ताल्लुक़ बनाए हुए है, उन लोगों से रिश्ता बनाया हुआ है, बट हाँ दिल से इस पर्सन ने किसी को भी अब तक नहीं अपनाया। जिस तरह से इस पर्सन ने दिल से आपको अपनाया था, आपके रिश्ते को अपनाया था, ये पर्सन किसी को नहीं अपना पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर का ये खालीपन, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आज सुबह ये पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हुआ नज़र भी आ रहा है। और इस पर्सन के आसपास जितना भी शोर मचा हुआ है ना, इस पर्सन को तो सिर्फ आपकी बातें सुनाई दे रही हैं। इस पर्सन को किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने अपने जीवन में बस एकांतवास को अपना लिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस पर्सन ने खुद ही दूरी बना ली है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है ना, इस पर्सन ने उनसे भी ताल्लुक़ तोड़ लिया है। अब ये पर्सन सिर्फ अकेला है, तन्हा है, आपकी यादें हैं और इस पर्सन की तन्हाई है। आज सुबह भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है।
इस रिश्ते को कुछ सुधारा जा सके इसके बारे में भी सोच रहा है। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक रिश्ता जो है ना बिगड़ चुका है इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। बहुत सारे लोगों ने जो पॉलिटिक्स खेली है उनकी वजह से रिश्ता ख़राब हो चुका है। तो अब इस रिश्ते में किस तरह से जान डाले, किस तरह से क्या करे, ये पर्सन नहीं समझ पा रहा। आज सुबह भी काफ़ी नेगेटिविटी से भरा हुआ है इस पर्सन का माइंड। पॉजिटिव रहने की कोशिश तो कर रहा है, एक पल में पॉजिटिव रहता है तो दूसरे पल फिर से नेगेटिव हो जाता है। और यही सारा दुख है जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए है, तकलीफ़ दिए हुए है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।